तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सू कॉन्ग को बता देता है कि हमें जेड स्वॉर्ड सेक्ट से फाइट करनी होगी। अब कॉन्ग जेड स्वॉर्ड सेक्ट का नाम सुनकर चौंक जाता है और वो सू को कहता है कि जेड स्वॉर्ड सेक्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेक्ट है और साथ ही में जो सेक्ट पूरे वर्ल्ड में इमॉर्टल स्वॉर्ड सेक्ट के नाम से फेमस भी है। अब इसके बाद कॉन्ग सू को जेड स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में और भी बातें बताने लगता है कि वहाँ के एम्परर का नाम गे है और जिस सेक्ट के अंदर टोटल 36 सेक्ट आते हैं, जहाँ इन 36 सेक्ट के सभी किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और साथ ही वहाँ पर 18 एम्परर भी है। अब इसके बाद कॉन्ग सू को बताने लगता है कि मास्टर भले ही आप गोल्डन इमॉर्टल के 3rd लेवल पर हो, लेकिन तब भी हम अभी जेड स्वॉर्ड सेक्ट से पंगा नहीं ले सकते हैं। इसीलिए मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अभी जेड स्वॉर्ड सेक्ट से पंगा ना लें। अब इस पर सू कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब सीन शिफ्ट होती है और हमें कुछ साल के बाद के समय को दिखाया जाता है, जहाँ हम सू को देखते हैं जो कि एक पत्ते को देखकर कहता है कि तूफान बस आने ही वाला है और ना जाने कि ये तूफान कितनी ही तबाही मचाएगा, क्योंकि सू को चिंता हो रही थी कि जेड स्वॉर्ड सेक्ट कितनी ही तबाही मचाएगा। तभी सू को सेबल और जेद की याद आने लगती है, क्योंकि सू उन दोनों से बहुत ही दिनों से नहीं मिला था और सू उन दोनों को काफी मिस भी कर रहा था, पर वो दोनों दूसरे प्लेनेट पे किसी और काम से गए हुए थे। तभी सू इंटरस्टेलर मैप को निकालकर अपने आसपास के वर्ल्ड को देखने लगता है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि सू की दोस्त और हंसू वहाँ पर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हंसू सू के सामने झुककर माफी मांगने लगता है, क्योंकि वे सू के लिए इंटरस्टेलर मैप नहीं ला पाया था। लेकिन तभी सू उसकी कल्टीवेशन लेवल को चेक करने लगता है और उसकी कल्टीवेशन लेवल को देखते हुए उसे खुश होते हुए कहता है कि तुमने तो इतने कम समय में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर ली है। तभी हंसू कहता है कि हाँ, मैं गोल्डन एलेक्सर लेवल पर पहुंच गया हूँ। अब इस पर सू खुश होते हुए कहता है कि अब तुम मेरे स्टूडेंट बनने के लायक हो गए हो, इसीलिए अब तुम मेरा स्टूडेंट बन सकते हो। अब ये सुनकर हंसू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होकर सू को टीचर कहने लगता है। अब इसके बाद सू हंसू को ट्रेनिंग देने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि हंसू काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करता है और जहाँ कुछ ही वक्त में वे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब इसके बाद वही वे लड़की जिसे की शुरुआत में हैमिंग परेशान कर रहा था, वे हंसू की गर्लफ्रेंड बन जाती है। तो हंसू उसके के लिए शॉप से गिफ्ट लेने के लिए जाता है और जब वे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीद कर वापस आ रहा था कि तभी उसे रास्ते में हैंगमिंग दिखता है, जो कि कहीं जा रहा था। तो हंसू उसे कहीं जाता देख उसका पीछा करने लगता है, जहाँ वे उसका पीछा करते हुए देखता है कि हैंगमिंग एक लड़की के पास आकर उससे बातें कर रहा है। तो हंसू दूर से छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। तभी वे लड़की हैंगमिंग को कहने लगती है कि अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर को हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया तो वो पक्का मुझे जान से मार देंगे। जिस पर हैंगमिंग कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर जेड स्वॉर्ड सेक्ट के साथ मिलकर सू नाम के बंदे को मारने में बिजी हैं, इसीलिए उन्हें हमारे रिलेशन के बारे में नहीं पता चलेगा। तो इस पर वे लड़की कहती है कि हमें तो एल्डर ने सू को नाराज करने से मना किया था। तो इस बात को सुनकर हैंगमिंग कहने लगता है कि वे तो बस नाटक था और असल में ग्रैंडफादर सू की दुश्मनी यांग फैमिली से करवाकर सू को जेड स्वॉर्ड सेक्ट से मरवाने की प्लानिंग बना रहे थे और जो कि ऐसा हो भी रहा है। अब ये सारी बातें हंसू भी सुन लेता है और उसे इस बात पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब इसके बाद हंसू अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस आ जाता है और आकर उसे उसका गिफ्ट देता है। अब गिफ्ट देने के बाद वे लोग बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ कुछ देर बातें करने के बाद हंसू ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मेरे मास्टर और मुझे कुछ काम है। अब इसके बाद हंसू सू के पास आ जाता है। सू उसे देखकर कहता है कि तुम इतनी देर रात यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो इस पर हंसू सू को झूठ कहने लगता है कि पिछले कुछ सालों में जेड स्वॉर्ड सेक्ट की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा कम हो गई है और इसीलिए मुझे लग रहा है कि हमारे सिल्वर सिंह गैलेक्सी में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो इस बात को सुनकर सू कहता है कि तो तुम सिर्फ इस बात को बताने के लिए यहाँ पर आए हो। तो ये सुनकर हंसू सू को कहता है कि मास्टर, मुझे डर है कि हमारे गैलेक्सी में चेंजेस के कारण इंटरस्टेलर टेलीपोर्टेशन एरे को बंद कर दिया जाएगा, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको जल्दी ही इस गैलेक्सी को छोड़कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। और एक बात, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा क्योंकि एलन ने मुझे एक जरूरी काम करने को दिया है। अब ये सुनकर सू उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है और हंसू को कुछ ट्रेजर देखकर वहाँ से जाने लगता है।